मैंने बहुत समझ कर एक फैसला किया। कैसा फैसला? मुश्किल के साथ रोहान और अनाया की शादी का फैसला। ये निकाह तो हमें ही करना पड़ेगा, फैसला तुमने करना है अनाया। हेलो फ्रेंड, अनाया की माँ बहुत परेशान है कि इससे पहले कि अनाया कोई गुल खिलाए वो जल्द अज जल्द अनाया का रिश्ता कहीं तय करके उसकी शादी कर दे। तभी उन्होंने कुछ लोगों को अनाया के रिश्ते के लिए घर बुलाया था और उन्हें लड़के में भी कोई ख़राबी नज़र नहीं आएगी तो वो अपने शौहर से इसरार करेंगी कि लड़का अच्छा है, उन्हें अब देर नहीं करनी चाहिए। वो चाहती हैं कि बात पक्की करके अनाया को रुखसत कर दें, लेकिन अनाया की वालिद अपनी बीवी की इस कदर इसरार पर हैरान होंगे कि उन्हें अनाया की शादी की इतनी जल्दी क्यों है। अभी तो इसकी पढ़ाई भी मुकम्मल नहीं हुई, अचानक इन्हें अनाया की शादी की इतनी जल्दी क्यों पड़ गई है। तब वो यही बहाना बनाएंगी कि इनकी तबीयत अब ठीक नहीं रहती, इसलिए वो चाहती हैं कि उनकी ज़िंदगी में ही अनाया अपने घर की हो जाए। तब अनाया के वालिद उन्हें तसल्ली देंगे कि वो परेशान ना हो, अल्लाह से बेहतरी की उम्मीद रखें। दूसरी तरफ फ़ायज़ा की इज़्ज़त भी दाव पर लगी हुई थी। वो शायान की ब्लैकमेलिंग को लेकर बहुत परेशान होगी कि अगर शायान ने अनाया का सारा सच इसके ससुराल में खोल दिया तो उसकी इज़्ज़त मिट्टी में मिल जाएगी। बहुत सोच विचार के बाद उसे यही हल नज़र आएगा कि किसी न किसी तरह अनाया की शादी रोहान से कर दी जाए तो शायान से पीछा छूट सकता है। यही बात करने वो अपनी माँ के पास जाती है तो वो आयज़ा को उस रिश्ते के बारे में बताएंगी तो आयज़ा उन्हें कहेगी कि इसकी नज़र में उससे भी अच्छा हल इसके पास मौजूद है और ये फैसला इसने बहुत सोच समझ कर किया है। तब उसकी माँ सवाल करेंगी कि कैसा फ़ैसला। तब आयज़ा उन्हें बताएगी कि वो चाहती है कि आशिर और ईशल की शादी के साथ साथ रोहान और अनाया की शादी भी कर दी जाए और ये काम वो उस पर छोड़ दे क्योंकि वो अच्छी तरह जानती हैं कि पूरे ससुराल को इसने अपनी मुट्ठी में कर रखा है और वो लोग इसकी कोई भी बात नहीं टालते। तब वो भी मुतमईन हो जाती हैं। तभी अपनी माँ के कमरे में आती अनाया इन दोनों की सारी बातें सुन लेगी और उसके पैरों तले से ही ज़मीन निकल जाएगी। वो फ़ौरन अपने कमरे का दरवाज़ा लॉक करके शायान को फ़ोन करके बताएगी कि वो कुछ करे क्योंकि घर वाले उसकी शादी रोहान से करने का फ़ैसला कर चुके हैं। अगर ऐसा हुआ तो वो उसके बगैर मर जाएगी। तब रोहान भी उसे साफ साफ कहता है कि फिर ठीक है, अगर ऐसा है तो वो अपने घर वालों के सामने शादी से इनकार कर दे, वरना इनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो दोनों छुप कर निकाह कर लें। अब फैसला इसके हाथ में है क्योंकि इसकी आप ही तो अब किसी भी सूरत में इनके रिश्ते के लिए राज़ी नहीं होगी। अब अनाया मुश्किल में पड़ जाएगी। दूसरी तरफ आयज़ा जब अपने बात से अनाया का रिश्ता रोहान से करने की बात करेगी तो वो इस रिश्ते के हक़ में नहीं होंगे कि एक ही घर में दो बेटियां ब्याहने से दोनों के रिश्ते पर असर ज़रूर पड़ता है, लेकिन आयज़ा उन्हें भी कायल कर लेगी और फिर आयज़ा अनाया को इस रिश्ते के लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहने को कहेगी, लेकिन अनाया के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होगा। दूसरी तरफ अब आशिर के वालिद आशिर को ऑफिस की जिम्मेदारियां सौंपते हुए भाई का हाथ बटाने और हर मुश्किल में भाई का साथ देने की नसीहत करेंगे कि वो अपने भाई को सिर्फ बड़ा भाई नहीं बल्कि बाप ही समझकर उसे शिकायत का कोई मौका नहीं देगा क्योंकि असद हमेशा उनके साथ भाई नहीं बल्कि बाप की तरह रहा है। तब आशिर भी उन्हें यकीन दिलाएगा कि वो तो असद भाई के सामने उफ करना भी गुनाह समझता है। इस तरह अब असद की सूरत में पूरे घर का कंट्रोल आयज़ा के हाथ में होगा और वो पूरे घर के स्याह सफ़ेद की मालिक बन जाएगी और बड़ी आसानी से अनाया और रोहान की शादी करवाएगी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।